किसी तस्वीर को भी मुद्दा बनते देर नहीं लगती, खासतौर पर जब तस्वीर कमलनाथ जैसे बड़ी नेता की हो। जी हां, वैसे तो पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन केक काटने की उनकी तस्वीर पर सियासी बवाल कट गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावों का मौसम चल रहा है। हर मुद्दे पर सियासत है और हर मुद्दा सियासी है। धर्म से धर्मांतरण तक, हिंदू से हिंदुत्व तक, जहां भी जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, वहां राजनीति हावी है। चुनावी सीजन में अब कोई तस्वीर मुद्दा बन जाए कहना मुश्किल है। ऊपर से तस्वीर कमलनाथ सरी के बड़े नेता की हो तो चर्चा में आते देर नहीं लगती। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये सेलिब्रेशन कांग्रेस के सियासी टेंशन बढ़ा सकता है। कहने वाले कहेंगे कि केक काटने पर क्यों बवाल कट रहा है, लेकिन केक का आकार जब मंदिर जैसा हो तो मामला आस्था से खिलवाड़ का बन जाता है। जी हाँ, यही आरोप है बीजेपी का। वैसे तो कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक महिला मंदिर के आकार वाला केक लेकर कमलनाथ के पास पहुंच गई। कमलनाथ ने भी इस केक को काट डाला। बस फिर क्या था, सियासी बवाल मच गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोल दिया। सीएम ने मंदिर के आकार का केक काटने को सनातन परंपरा का अपमान बताया है। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी है जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी। अब देखा कि नहीं, इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं। ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपनी पद की गरिमा के अनुरूप टिप्पणी करना चाहिए। जिस तरह से कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके संदर्भ में इस तरह की निम्न स्तरीय बात नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे, उसके पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में 121 फीट का हनुमान मंदिर बनाया। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब जन्मदिन जैसे मौकों पर कार्यकर्ता समर्थक विभिन्न तरह के तोहफे, केक, फूल मालाएं लेके आते हैं और सभी तरह के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाई हुई केक और सामग्री को पहले से अलग करना संभव नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं। तो किसी कार्यकर्ता द्वारा इस तरह की कलाकृति का केक लाया गया और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को टालना नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। चुनावी सीजन में ये मामला सिर्फ केक काटने भर का नहीं रहा, बल्कि राम मंदिर सहित तमाम धार्मिक मुद्दों को एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ उठाने का एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है। राहुल का महाकाल दर्शन और नर्मदा पूजा की तैयारियों के बीच जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नजर आ रही थी, वहीं मंदिर नुमा केक काटने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था और सनातन परंपरा से खिलवाड़ बता रही है। जाहिर है, बीजेपी के चुनावी मुद्दों की लिस्ट में एक और मुद्दा बढ़ गया है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले महाकालेश्वर मंदिर समिति के फैसले ने सियासी रंग ले लिया है। दरअसल मंदिर समिति ने गर्भगृह में तस्वीर लेने या वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का खेल मान रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दुनिया को महाकाल में राहुल की आस्था का पता न चल पाए, इसलिए ऐसा किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां महाकाल की नगरी उज्जैन से भी गुजरेगा। इस दौरान राहुल गांधी महाकाल की पूजा और महाकाल कॉरिडोर का दर्शन भी करने वाले हैं। लेकिन गर्भगृह में राहुल गांधी की पूजा की तस्वीरें बाहर आ पाएंगी या नहीं, इस पर संदेह खड़ा हो गया है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर समिति ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक गर्भगृह में तस्वीर लेने या वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया गया है।
कांग्रेस का मानना है कि ऐसा बीजेपी के इशारों पर किया गया है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि महाकाल के प्रति राहुल की अथाह आस्था दुनिया के सामने आए। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराकर बौखलाकर भाजपा के नेता निम्न स्तरीय राजनीति पे उतारू हो गए। जिस तरह से महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान गर्भगृह में फोटोग्राफ्स की हमेशा से अनुमति रही है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हैं, भाजपा नेताओं के इशारे पर गर्भगृह में फोटोग्राफ्स पर रोक लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की निम्न स्तरीय राजनीति है। राहुल गांधी जी की हमेशा से भगवान महाकाल में आस्था रही है और महाकाल के भक्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसके लिए भगवान महाकाल भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी एक तपस्वी की तरह महाकाल के दर्शन के लिए निकले हैं। साथ ही महाकाल कॉरिडोर भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार का प्रोजेक्ट है। ऐसे में अगर राहुल की तस्वीरें गर्भगृह और महाकाल कॉरिडोर से बाहर आएंगी तो दुनिया को सच पता चल जाएगा। उनका दावा है कि यही सच सामने आने से बीजेपी डर रही है। राहुल गांधी जी 2500 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर, कंटेनर में सोकर 25 किलोमीटर रोज पैदल चल के एक तपस्वी की तरह महाकाल पहुंचेंगे। और वो जब दर्शन करेंगे तो उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी न हो, दुनिया को पता न चले, ये न पता चले कि ये तो राहुल जी की, कमलनाथ जी की जो सरकार थी उनका प्रोजेक्ट है। ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये इनका जो इवेंट मैनेजमेंट हुआ था, जिसमें माला फेर रहे हैं, जिसमें अकेले ही दिख रहे हैं, न शिवराज जी दिख रहे हैं, न और पीछे कहीं बेचारे सिंधिया जी दिख रहे हैं, वो जो इवेंट मैनेजमेंट का इसका पर्दाफाश होगा। राहुल गांधी जी वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, तपस्वी, और ये तो इवेंट मैनेजमेंट करने गए थे, दर्शन देने के लिए। बहुत फर्क है। और ये मान के चलिए कि महाकाल जी जब देखेंगे तपस्वी आया हुआ है इतने किलोमीटर पैदल चल के 2500, पूरा का पूरा आशीर्वाद राहुल गांधी पर उड़ेल देंगे। उधर कांग्रेस के इन आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यह फैसला महाकालेश्वर मंदिर समिति का है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इस पे लेना देंगे? कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में है, जहां यात्रा के अगले पड़ाव यानी मध्य प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस को महाकाल मंदिर में राहुल गांधी की तस्वीरें खींचने की इजाजत मिलती है या नहीं। अनुराग श्रीवास्तव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना